बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोश्त पाक की शान के बारे में यह प्यारा बयान पूरा ज़रूर सुनना। आपकी फूफी जान उम्मे आयशा गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फूफी इस मकाम पर पहुंची हुई थी, अल्लाह अकबर, कि लोग जब कभी मुसीबतों में फंसते तो हजरत गौसे पाक की फूफी के पास आते। एक बार बगदाद में या जिलान में कहत पड़ गया था, बारिशें कई सालों से नहीं हुई, जमीन सूख गई, लोग परेशान हाल थे, दुआएं भी की, नमाज इस्तिस्का भी पढ़ी, और बाद में आखिर में गौसे पाक की फूफी जान उम्मे आयशा के पास आए। सारे लोग आकर के रोने लगे कि माई जान आप दुआ कर दें, अल्लाह दुआ आपकी कबूल करता है, हमें बारिश हो जाए, हमारी ज़मीनें तर हो जाएं, नरम हो जाएं, सब्ज़े आ जाएं। हज़रत उम्मे आयशा सारे लोगों को दूर करती, क्योंकि वो शहर छोड़ करके आबादी से बाहर रहती थी, वो लोगों के मेल जूल से दूर रहती थी। आपने कहा तुम जाओ सब अपने अपने कामों पर। लोग गिड़गिड़ाने लगे कि एक बार दुआ कर दो। कहा कि मैं कहां दुआ करती हूं, क्या मैं दुआ करने के काबिल हूं? उम्मे आयशा, ये हजरत गौसे पाक की फूफी हैं, उसके बाद अपने घर में से झाड़ू उठाती और घर के बाहर आंगन झाड़ना शुरू करती। पूरे आंगन को झाड़ दिया, धूल उड़ती है, काड़ियों की झाड़ू होगी या जो भी झाड़ू, झाड़ू एक तरफ फेंक देती, कमर पर हाथ रखकर अर्ज करती हैं बारगाह इलाही में, ऐ मौला मेरी जमीन धूल बहुत उड़ा रही है, झाड़ू मैंने झाड़ दिया है, थोड़ा पानी का छिड़काव इस पे कर दे। इतना कहना था कि झमाझम आसमान से बारिशें शुरू हो गई। इतनी बारिश हुई थी कि पूरे अहले बगदाद भीग गए थे और अपने घरों पर वो सरसब्ज और शादाब होकर के लौटे थे। ये घर गौसुल मआब, गौसियत मआब सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान का है। जाहिर सी बात है, जहां ऐसे अहले तकवा हो तो फिर उनकी तरबियत का हाल कैसा होगा, तरबियत किस अंदाज की होगी। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निहायती इस्तिकामत के साथ अपनी जिंदगी पाक को गुजारते रहे। ऐसी इस्तिकामत फरमाते हैं 40 साल जो मैंने इबादतें की हैं, और उसके बाद फरमाते हैं कि 15 साल आपके ऐसे गुजरे कि हर रात आप एक खत्म कुरान किया करते थे, हर रात खत्म कुरान किया करते थे, और उसी इशा के वजू से फजर की नमाज अदा किया करते थे। सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कसरत इबादत के बाद आप जब बगदाद पहुंचे तो फौरन आप बयान करना नहीं शुरू किए थे। बगदाद में जब आप रुश्द हिदायत तबलीग व इशाअत के लिए बगदाद में आए तो एक मस्जिद में सो रहे थे, क्योंकि आप ईरान के रहने वाले थे और बगदाद वाले अरबी थे, अरबी उनकी जुबान थी, ईरान की जुबान फारसी थी। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बयान नहीं करते थे। एक मस्जिद में सोए, ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर उठो और लोगों को बयान करो। गौसे पाक फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जुबान अलग है, इनकी जुबान अलग है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। आपने मुंह खोला। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपना लुआब पाक उनके मुंह में डाला। ख्वाब में बेदार हुए तो देखा फसीह जुबान है, ऐसी फसीह जुबान कि उसमें कोई हलचल नहीं, लकनत नहीं। आप बयान करने के लिए अभी खड़े हुए थे कि लोग चिल्लाने लगे कि बाहर का आया हुआ ये क्या बयान कर रहा है। आप फिर परेशान खातिर होकर सो गए। फिर देखा ख्वाब में मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए हैं। कहा, बेटा अब्दुल कादिर बयान क्यों नहीं करते? आपने कहा, मेरे नाना, मेरे दादा, लोग मुझ पर चिल्लाते हैं, मैं कैसे बयान करूं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपना मुंह खोलो। आपने मुंह खोला तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 मरतबा अपना लुआब पाक डाला। पूछते हैं सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, थोड़ी देर पहले नींद में ख्वाब में मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने 7 मरतबा मुझे अपना लुआब पिलाया है और आपने 6 मरतबा। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह के अदब की वजह से, रसूलुल्लाह के अदब की वजह से मैंने 7 लुकमे नहीं दिए, हुजूर से 1 लुकमा कम मैंने तुझे दिया है, लुआब पाक दिया। और उसके बाद जब आप बेदार हुए, अब जब बयान करने के लिए खड़े हुए, ये शव्वाल का महीना था, गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक जवानी के
40-45 साल की उम्र के करीब के थे जब आपने बयान करना शुरू किया। बहजतुल असरार शरीफ किताब में रिवायत में मौजूद है, लोग चौक दर चौक ऐसी महफिल में जमा होते, हत्ता कि गौसे पाक की आवाज जैसे पहुंचती लोगों का हुजूम ऐसा आता कि हमने पहले मजमे में देखा कि कम से कम 70,000 लोग उनका बयान सुनने के लिए मौजूद थे। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर जिस तरह बयान करते, आपके सामने वाले को जो आवाज आती वही पीछे वाले को भी बराबर आवाज आती थी। यह आपके मजमे का हाल था। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मजमे में सुनने वाले कैसे होते ये भी मैं आपको बता दूं कि जब आप बयान करते तो लोग इधर उधर नहीं देखा करते, बल्कि अगर आप कह देते चुप हो जाओ तो लोगों पर ऐसा सन्नाटा तारी होता कि रिवायत में मौजूद है लोगों के सांस लेने की सिर्फ आवाज आती, बाकी कोई आवाज नहीं आती थी। ये आवाज आती। या हमारी मजलिसें कैसी हैं, मैं आपको ये कुछ तल्ख बातें हैं सिर्फ इसलिए अर्ज करता हूं कि हमारे जलसे आज, हमारे जुलूस न जाने कैसे बुरे अमाल की नजर हो गए, जोकरबाजी और तमाशे की नजर हो गए। स्टेजों पर कभी हंसी खेल मजाक होने लगा और सुनने के लिए आने वाले ऐसे आते हैं जैसे कोई सर्कस देखने के लिए जा रहे हैं। कोई पान खा करके खड़ा है, कोई गुटके के तंबाकू के थूकते हुए खड़े हैं। मजलिस रसूल है मेरे अजीजों, ये मिंबर रसूल है। देखते नहीं आप नायबान रसूल उलमा असातीन मिल्लत बैठते हैं, मिंबर नूर का हमने अदब छोड़ दिया है। इसीलिए मैं किसी पर यह तान नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह हालात जमाना मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। इन स्टेजों का वकार खत्म होने लग गया, इन मिंबरों की इज्जत खत्म होने लगी। लोग सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम दस्तगीर की तासीर की बातें पूछते हैं कि इतनी तासीर थी कि आप जब बयान करते थे तो कोई मजमा 70,000 से कम का नहीं होता, और जब बयान खत्म होता तो ऐसे असर करता बयान कि उस मजमे में मौजूद कई लोगों की रूह निकल जाती, कई तो बेहोश हो जाते, कई तो वजद में आकर अपने कपड़े फाड़ लेते थे। इसलिए कि रब्बे जुल जलाल की मुलाकात की बातें, जन्नत की नेमतों की बातें या जहन्नम के अजाबात के खौफ की बातें ऐसे गौसे पाक की जुबान से निकलती थी कि लोग दम बखुद रह जाते थे और मजमे पर ऐसा सन्नाटा तारी होता कि कोई किसी और चीज की तरफ तवज्जो तक नहीं करता। यहां तक कि एक मर्तबा गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमा रहे थे, मजमे पर एक चील आई और ची 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 की आवाज करने लगी। और जाहिर सी बात है लोगों का हाल कभी कभार ऐसा होता है, इधर से आवाज आई इधर देख लिया, उधर से आवाज आई उधर देख लिया, पीछे किसी ने थोड़ा सा शोर शराबा किया, सारे उस तरफ मुतवज्जे हो गए। यहां मिंबर पर नायब रसूल हो, मुकर्रिर हो, वो बोलता रह जाए लेकिन लोग उस आवाज की तरफ देखते हैं। मेरे अजीज हो, ये मजलिस रसूल की बेअदबी है, मजलिस रसूल की तौहीन है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के आदाब ये थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बयान फरमाते हैं ऐसे बैठते थे कि अगर उनके ऊपर से राई के दाने उछाले जाते तो राई का दाना जमीन पर नहीं गिरता, उनकी गोदों में गिर जाता। इतना और सब सहाबा मुत्तसिल होकर लग करके बैठते थे और खामोश ऐसे होते कि सरों को तक नहीं हिलाते। अगर उनके सरों पर अंडे रख दिए जाएं तो वो भी साकित और जामिद खड़े हो जाएंगे, गिरेंगे नहीं। ये उनके आदाब थे। तभी तो मेरे अजीजों औलिया कामिलीन की महफिलों के भी आदाब वो थे। आज आप अपने जलसों में आदाब बजा लाएं, सबसे पहले इन आदाब को मलहूज रखें। बावजू बैठना चाहिए, दिल में एक नरमी लेकर बैठना चाहिए, ये सोच कर बैठना चाहिए कि ऐसी मजलिसें हैं जिसमें बनफ्से नफीस खुद रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी होती है। और ये अपने जहन दिमाग में लेकर बैठना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, रब ताला की रहमत के मलाइका उतरते हैं और पूरी मजलिस पर अपने परों से साया करते हैं। जब ऐसी मजलिसें होती हैं तो फिर हमें दूसरी तरफ तवज्जो देने का ख्याल क्यों आता? सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस में बयान कर रहे हैं, चील की आवाज आ रही, चिल्ला रही, कुछ लोग इधर उधर देखने लग गए। ये तौहीन है, ये बारगाह गौसियत का जब बयान हो रहा हो तो इस तरफ उस तरफ तवज्जो देना बेअदबी ख्याल किया जाता था। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी नजरें उस चील की तरफ उठाई
एक नजर उठना था कि चील का मुंह अलग और धड़ अलग होकर गिर गया, तड़पती हुई जमीन पर आ गई, मर गई। और गौसे पाक अपना बयान जारी रखते रहे। मजमे में सन्नाटा हो गया। जाहिर सी बात है, नजरों के जलाल का हाल यह है कि सर अलग हो जाएगा, धड़ अलग हो जाएगा। फिर सारे खामोश हो गए और पूरा बयान मुकम्मल हुआ। और खामोश होना भी है। वो जलाल भरी नजर जो चील पे पड़ी कहीं यहां पड़ जाए तो। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान खत्म हुआ और फिर आप मिंबर से उतर आए, उस चील के पास गए, उसका जिस्म उठाया, ठंडा पड़ चुका था, बहुत दूर उसका सर पड़ा हुआ था। उसकी मुंडी को लिया, उसके मुंह को लिया और धड़ को लिया, दोनों को जोड़ा और कहा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़ जा। वो चील फिर जिंदा हुई और उड़ती चली गई। मजमे में आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल कादिर को यह कुदरत अता की है कि रब तबारक व तआला के हुक्म से जब ये चाहे किसी के सर को अलग कर दे, लेकिन जब चाहे तो उसके सर को जोड़ भी दे। मेरे अजीजों, सुल्तानुल औलिया सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बयानात की तासीर मैं आपको बताऊं कि एक मर्तबा आपने अपने साहबजादे हजरत अब्दुल जब्बार से कहा, बेटा आज तुम खड़े हो जाओ, तुम बयान करो। बयान करने लगे। घंटा गुजर गया, 1.5 घंटे गुजर गए, लोगों पर खामोशी तारी थी। मजमा वैसे का वैसा था। वो उतर आए, हजरत अब्दुल जब्बार उतर आए, गौसे पाक के बड़े साहबजादे हजरत अब्दुल जब्बार, उनका मज़ार मुबारक भी गौसे पाक के मज़ार से बहुत करीब ही। उतर आए और कहा, अब्बा जान बहुत देर से बयान कर रहा हूं, मजमे पे सन्नाटा है। आप जब बयान करते हैं तो लोगों के नाले बुलंद हो जाते हैं, आहो बुका चीखें आ जाती हैं, कई तो बेहोश हो जाते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साहबजादे से कहा, तुम बैठ जाओ, मैं बयान करता हूं। मिंबर पर चढ़ गए और बयान क्या करते हैं सुने। गौसे पाक मिंबर पर जाते ही कहते हैं, ऐ लोगों, ऐ खल्के खुदा, आज मेरे घर में एक हादसा हो गया। अपने घर का किस्सा सुना रहे। मेरे घर में आज एक हादसा हो गया। अब्दुल जब्बार की मां यानी मेरी बीवी ने बहुत दिनों से मेरे लिए दही जमा करके रखी थी और मट्टी की हांडी थी जिसमें दही जमाया जाता था, और वो जो रस्सी वाला छीका होता है जिसमें हांडी लटका करके छत से रखी जाती थी। गौसे पाक फरमाते हैं, मेरी बीवी अब्दुल जब्बार की मां हांडी में दही जमा कर मेरे लिए खाने के लिए रखी थी। शिद्दत की धूप थी, गर्मी के दिन थे। आज मैं ये सोच करके निकला था कि दही खा लूंगा। मेरे घर पहुंचने से पहले पहले एक बिल्ला आया और उस हांडी पर ऐसे पंजा मारा कि हांडी टूट कर गिर गई और पूरा दही बह गया। इतना बयान करना था कि लोगों की चीखें निकल गई, रोने लगे, सारों कतार रोने लगे। मुझे बताओ कि इस बयान में क्या रोने जैसा मामला है। गौसे पाक अपने घर का किस्सा बयान कर रहे हैं। हांडी टूट गई, दही बह गया, मैं खा नहीं सका। ये बयान करते ही लोग रोने लगे। अजीजा ने गिरामी, अब मैं उस मजलिस के आदाब समझाऊं। गौसे पाक को सुनने वाले भी अहलुल्लाह हुआ करते थे। उनके अंदर इल्म इतना आ चुका था उनके बयानात से, वो समझ गए कि सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अपने घर का किस्सा नहीं बयान कर रहे हैं, बल्कि ये हमारी जिंदगी को बयान कर रहे हैं। इनके बयान करने का मकसद ये है कि इंसान जिंदगी में बहुत माल जमा करता है, बहुत माल जमा करता है, लेकिन जब उसके खाने का वक्त आता है तो मलकुल मौत आकर पंजा मारता है, उसकी रूह कब्ज करके चला जाता है और वैसा सारा माल उसका वैसा का वैसा रह जाता है। जो मेरे घर में हाल हुआ, हांडी दही जो जमा करके रखा गया था मेरे लिए, मेरे खाने से पहले बिल्ले ने पंजा मारा और सारा दही बह गया। गौसे पाक उस मिसाल से लोगों को समझाना चाह रहे थे, ऐ लोगों, तुम्हारी जिंदगियों में यही होता है। तुम अपनी रातें, अपने दिन बर्बाद करते हो माल जमा करने के लिए, माल जमा करने के लिए पूरी सेहत बर्बाद कर दी। माल इतना जमा हुआ, खाने का वक्त आया था कि तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो गईं, बीमारियां घर कर गईं। ऐसे कि सेहत में ऐसी ऐसी बीमारियां, क्या मुझे बताओ अजीजों, वो लोग जो दिन रात कमाते कमाते थक गए, अभी सही से खा भी नहीं पाए थे कि शुगर भी आ गई, बीपी भी आ गई,
न जाने कैसी कैसी बीमारियां आई। ये सारा माल शक्कर तक खाने नहीं देता, नमक तक नहीं खाने देता। जिस माल के लिए हमने रात रात भर मेहनत की थी, जिस माल के लिए बहुत मशक्कत स्ट्रगल बर्दाश्त किया था, और वो माल हमें कुछ फायदा ना दे सका। इसी बयान को सैयदना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया, इंसान की जिंदगी दो ही चीजों पर चलती है कि जवानी में अपनी सेहत तक गंवा देता है माल हासिल करने के लिए, दिन भी नहीं देखता, रात भी नहीं देखता, खूब मेहनत सारी सेहत खराब करता है माल हासिल करने के लिए, और जब माल जमा हो जाता है सेहत अच्छा करने के लिए फिर माल खर्चा करता है, माल गंवाता है। इन्हीं दो चीजों में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। पहले अपनी सेहत बर्बाद करता है माल हासिल करने के लिए, और फिर बाद में बीमारियां आ जाती हैं सेहत हासिल करने के लिए माल गंवाता है। अजीजान गिरामी, सैयदना सुल्तानुल औलिया अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बयानात में वो तासीर कैसे रखते थे कि अपने घर का वाकया बयान करें तो लोगों की चीखें बुलंद हो जाए, लोग उस वक्त वजद में आ जाते हैं, इसलिए कि वो जुबान मुबारक थी ऐसी कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बार अपना लुआबे पाक डाला हो। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 मरतबा अपना लुआबे पाक डाला हो, तो फिर जाहिर सी बात है वो जुबान में तासीर ना हो तो और क्या होगी। वो कमाल का असर रखती थी, जो बोलते थे वो हो जाता था। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो।